हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश का जो A to Z इंग्लिश ग्रामर का A to Z जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें आप लोगों ने नाउन और नाउन नंबर्स के बारे में जाना, जहां सिंगुलर प्लूरल के चेंज इंटरचेंज बताए गए थे आपको। तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आता है हमारा नाउन जेंडर। ठीक है, तो नाउन जेंडर्स यानी कि लिंग का निर्धारण, मतलब नाउन के जो लिंग होते हैं। ठीक है, तो उनकी पहचान कैसे की जाएगी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन जेंडर होते हैं हमारे 4। ठीक है, पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर ऐसे नाउन जहाँ पर मेल सेक्स को व्यक्त किया जाता है या मेल सेक्स का होना पाया जाता है, वहाँ आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, टाइगर है, पावर है, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर, ये सभी आपके क्या हैं, मैस्कुलिन जेंडर है। तो इसमें आपका जो समर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, समर के कौन सा जेंडर होता है, तो समर हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है। ठीक, अगला है फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर आपके वो होते हैं जहाँ से फीमेल सेक्स का पता चलता है। ठीक, जैसे आपका टाइग्रेस, वुमेन, लॉयनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस। तो यहाँ आप देखिए, इनमें आपका जो नेचर है, अर्थ है, ये सभी आपके क्या हैं, फेमिनाइन जेंडर है। ठीक, तो आप एक तरीके से इस तरह से भी याद कर सकते हैं, एम फॉर मैस्कुलिन जेंडर और एम फॉर मेल सेक्स। इसी तरह एफ फॉर फेमिनाइन जेंडर और एफ फॉर फीमेल सेक्स। तो इन दोनों को आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जहाँ मेल सेक्स का होना वहाँ मैस्कुलिन जेंडर, जहाँ फीमेल सेक्स का होना वहाँ फेमिनाइन जेंडर। ठीक, तीसरे पे आते हैं, तीसरा होता है कॉमन जेंडर। तो देखिए आपने, मेल सेक्स से मैस्कुलिन, फीमेल सेक्स से फेमिनाइन। और जहाँ पर स्त्री और पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए जो यूज़ होते हैं, दोनों के लिए जिनका यूज़ किया जाता है, ऐसे नाउन जो जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो आपके कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे आपका देखिए एग्जांपल, चाइल्ड है, बेबी है, ये आपके क्या हैं? दोनों होते हैं, लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, यानी मेल सेक्स भी होता है, फीमेल सेक्स भी होती है। इसी तरह टीचर होता है, टीचर में मेल भी होता है और फीमेल, दोनों के लिए ही टीचर कहा जाता है। ठीक, इसी तरह सर्वेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन दोनों को कहा स्टूडेंट ही जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉमन जेंडर। ठीक, अगला है देखिए, चौथा है न्यूट्रल जेंडर। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रल जेंडर अलग है और नेचर जो होता है वो आपका फेमिनाइन जेंडर होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेचर आपका फेमिनाइन जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर जिसके अंतर्गत आपको निर्जीव वस्तुओं के लिए व्यक्त किया जाता है। ऐसे नाउन जो निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं वो आपके न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका कॉपी है, पेन है, पेपर है, टीवी है, बुक है, बॉक्स है, ये सभी आपके क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। क्यों? क्योंकि ये आपके क्या है, निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ रूल्स हैं, ये आपके पेपर में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मैक्सुलिन नाउन्स के लिए फेमिनाइन नाउन में इंटरचेंज करने का पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो उसका देखिए पहला रूल होता है, कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के बाद ESS लगाने से फेमिनाइन नाउन बन जाता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से बनेगा। एक तरफ आपको मैस्कुलिन दिया है, एक तरफ फेमिनाइन दिया है। तो देखिए ऑथर, तो यहाँ ऑथर के बाद देखिए ESS जोड़ दिया गया है, तो ये आपका फेमिनाइन हो गया। इसी तरह पोइट में भी ESS जोड़ देने से ये फेमिनाइन हो जाएगा। इसी तरह हेयर में ESS जोड़ने से हेयरस। इसी तरह होस्ट में ESS जोड़ दिया जाएगा, ट्विटर में ट्विटरस, इसी तरह टेलर में टेलरेस। तो ESS जोड़ने से आपका मैक्सुलिन नाउन जो होता है वो आपका फेमिनाइन नाउन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रूल नंबर 1 है ये आपका। अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल है देखिए, कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के अंतिम वॉवेल को हटाकर कॉन्सोनेंट के बाद ESS जोड़ते हैं। यहाँ आपने रूल 1 में देखा कि सीधे सीधे यहाँ पर ESS जोड़ दिया था। आपको ये ध्यान रखना, कुछ केसेस में ही रहता है। ठीक है, हर केस में नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपका जब वॉवेल दिया होगा तो वॉवेल को हटाकर जो कॉन्सोनेंट होगा उसके बाद ESS जोड़ दिया जाएगा। देखिए जैसे यहाँ एक्टर है, तो एक्टर में देखिए यहाँ पे वॉवेल दिया है ओ, तो यहाँ ओ को हटा दिया जाएगा और फिर आर के बाद ESS जोड़ दिया जाएगा। देखिए ACTRESS, तो यहाँ ओ को हटा दिया जाएगा। ठीक, इसी तरह अगला देखिए, हंटर है, जैसे हंटर में यहाँ पे वॉवेल है आपका ई, तो यहाँ ई को हटा देंगे। ठीक है, और आर के बाद ESS जोड़ दिया जाएगा। ठीक, इसी तरह वेटर है, तो आपको देखना है यहाँ पे क्या है, AIE, 3 वॉवेल है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए लास्ट वॉवेल को हटाना है सिर्फ, तो लास्ट वॉवेल हमारा क्या है, ई।
ई को हटा देंगे यानी कि VAIT, फिर आर आ जाएगा आपका, फिर ESS जोड़ दिया जाएगा। ठीक, इसी तरह देखिए यहाँ पर प्रिंस, प्रिंस में यहाँ पर देखिए आई भी वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, तो यहाँ लास्ट वॉवेल की बात की गई है, तो ई हटा के ESS जोड़ना है। ठीक, इसी तरह टाइगर है, टाइगर में आपका ई हटा के ESS जोड़ दिया जाता है कॉन्सोनेंट के बाद में। ठीक, ये आपका हो गया रूल नंबर 2। अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल है देखिए, कुछ केस में मैक्सुअल नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है एवं उनके अंत में ESS लगाने पर भी फेमिनाइन बन जाता है। देखिए जैसे आपका एम्परर है, तो एम्परर में देखिए सीधे आपका ओ हटेगा, ठीक है, और फिर आर के बाद, और यहाँ पे ओ और ई दोनों हटेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओ और ई दोनों वॉवेल हटा के यहाँ पे क्या है, शब्दों में यानी कि पूरे वर्ड में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ड्यूक का ड्यूचेस है, इसी तरह मास्टर का मिस्ट्रेस होता है, ये आपके लिए याद रखने हैं। गॉड का गॉडेस होता है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, इनके इंटरचेंज पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक, अगला देखिए, कुछ केसेस में कंपाउंड मैक्सुअल नाउन के फर्स्ट अथवा सेकंड वर्ड में कुछ परिवर्तन करने से होता है। ठीक है, जब वर्ड पहला वर्ड या फिर यहाँ इस वाले में तो ESS लगाने से ही हो रहा था। ठीक है, वर्ड में भी चेंज हो रहा था, साथ में ESS भी लग रहा था। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ वर्ड में चेंज करने से हमारा मैस्कुलिन से फेमिनाइन बन जाएगा या फेमिनाइन से मैस्कुलिन बन जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर जैसे दिया है मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट में यहाँ मैन को हटा के मेड कर दिया जाके, तो यहाँ पूरा क्या हो गया, वर्ड चेंज हो गया, और वर्ड चेंज से यहाँ पर क्या हो गया, जेंडर भी चेंज हो गया। ठीक, जैसे देखिए यहाँ वॉशरमैन, तो यहाँ वॉशर वूमेन हो गया। इसी तरह ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, पूरा वर्ड यहाँ चेंज हो गया, ब्रदर से सिस्टर हो गया। इसी तरह पीकॉक का पीहन हो गया, कॉक से हैन चेंज हो गया। इसी तरह डॉग वॉल्फ से बिच वॉल्फ हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या है, वर्ड चेंज से मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन या फेमिनाइन से मैस्कुलिन जेंडर में चेंज किया जा सकता है। ठीक, अगला रूल देखिए, अगला रूल है, नीचे कुछ मैस्कुलिन नाउन दिए गए हैं जिनके लिए फेमिनाइन में मतलब किसी भी रूल के बिना चेंज किया जाता है। ठीक है, इनके ये फिक्स रहते हैं, इनमें कोई रूल नहीं लगता। ठीक, जैसे आपका लेड का लेस होता है, ये काफ़ी पूछे गए हैं, पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जिनके लिए मतलब लेके आए हैं आपके लिए, ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे लेड का लेस, मैन का वुमेन, शीप, या फिर यहाँ पे आपको राम मिल जाएगा। जब आपको RAM राम मिले तो यहाँ पे देखिए आप कैपिटल आर है, और कैपिटल आर से मैंने आपको बताया था कि वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। ठीक, तो राम यहाँ पर ये कैपिटल आर से जब शुरू होगा तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, और यहाँ जो राम है, ये यहाँ पे इसका मतलब होता है भेड़। ठीक है, हिंदी में से भेड़ कहते हैं, तो इसका होता है ईव। ठीक है, भेड़ी, जिसे भेड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला है देखिए, ऑक्स का काव होता है, इसी तरह कॉक का हैन होता है, बैचलर का मेड होता है। आपको ध्यान रखना है, बैचलर का पूछा जाता है कई बार कि बैचलर का क्या होता है, तो बैचलर का यहाँ पर मेड होता है। ठीक है, इसी तरह बिजार्ड का विच होता है, WITCH होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और डॉग का जो होता है वो VITCH होता है। ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखना है आपको। इसी तरह बॉय का गर्ल, बोर का शो, किंग का क्वीन, मॉन्क का नन, ये आपको ध्यान रखना है, मॉन्क का नन। नेफ्यू का नीस, नेफ्यू माने भतीजा, नीस माने भतीजी। ठीक, और भी कुछ है देखिए, अंकल का आंट है, हीरो का हीरोइन है, हॉर्स का मेयर है। ये आपको ध्यान रखना है, हॉर्स का हॉर्सेस नहीं होता है, हॉर्स का मेयर होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे तो वहाँ हॉर्सेस नहीं लगा के आना है। फिर आप यहाँ पे बॉबल हटा के और ESS जोड़ दें तो वो नहीं, मेयर होता है हॉर्स का। ठीक है, फिर ब्रदर का सिस्टर होता है, सन का डॉटर होता है, लॉर्ड का लेडी होता है, विडोअर का विडो होता है, फॉक्स का विक्सन होता है। ये कुछ फिक्स होते हैं जो कई बार पूछे गए हैं पेपर में। यहाँ पर चेंज जो होते हैं मैस्कुलिन से फेमिनाइन या फेमिनाइन से मैस्कुलिन, यहाँ आपको ये बताया गया इस तरह से, ये इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। ठीक है, दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, जहां आपको समय समय पर जो भी आपकी अगली वीडियो होती है उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।